हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आप लोग का करेंट अफेयर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि आप लोग का करेंट अफेयर, जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि मैम करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करवाइए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत करेंट अफेयर में हो रहा है। तो यकीन मानो, यदि आप हमारे साथ करेंट अफेयर का पर डे क्लास करते हो तो आप लोग का 2 साल का करेंट अफेयर इतने अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि करेंट अफेयर की बिना कोई एग्जाम ही अधूरा है, क्योंकि सारे एग्जाम में करेंट अफेयर का अहम योगदान होता है। और करेंट अफेयर पर डे पढ़ना भी चाहिए। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, या फिर हर मंथ एक मैगजीन आता है उसे फॉलो करो, क्योंकि करेंट अफेयर से बहुत सारे मतलब एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि आप लोग देखते होगे कि उन सारे स्टूडेंट का मतलब कि 30 से 40% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो करेंट अफेयर पर डे पढ़ते हैं, और उनका सिलेक्शन बहुत सारे एग्जाम में होता होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का होता है क्या है कि जब एग्जाम के टाइम आता है तो 1 मंथ पहले वो करेंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब एग्जाम का डेट आता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको करेंट अफेयर का क्लास डेली करना। तो आप लोग को चुनिंदा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है वो सारे अभी मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ 2 साल का करेंट अफेयर आपको इजिली में पर डे एक वीडियो लेकर आऊंगी, जिसके थ्रू आपको करेंट अफेयर का सारा दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे वीडियो पे यदि नए हो इस चैनल पे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मैं बात कर रही थी करेंट अफेयर की। तो जैसा कि कल मैंने करेंट अफेयर का क्लास ले लिया था भारत में जीआई टैग। तो जीआई टैग के बारे में हर एक स्टेट को कौन से संबंधित उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला, वो किस राज्य से संबंधित है, वो सारे क्वेश्चन को कल मैंने कवर कराया था। तो आज के वीडियो में देखोगे, जैसा कि आप लोग को मैं बोलती हूँ कि कोई भी चीज पर उसका एक टेस्ट लगा लो, मतलब कि एक टेस्ट प्रॉपर लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जीआई टैग का नाम लिखी हूँ, इससे संबंधित राज्य का नाम आपको भी बताना है और मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, और यकीन मानो यदि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो इस सारे स्टेट वाला तो मैंने कल कवर करा दिया था कि जैसे कि जम्मू कश्मीर का था, तो जम्मू कश्मीर में कितने चीजों को जीआई टैग मिला, सबको अलग अलग स्टेट वाइज में बांट कर मैंने बताया था, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आया, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो आज मैं इसका टेस्ट लूंगी, तो जरूर आप मेरे साथ लगाओ। इसके साथ साथ जीआई टैग से जुड़ा हुआ कुछ अहम क्वेश्चन भी बताऊंगी, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जीआई टैग के बारे में तो जानते हैं कि भारत में किन किन चीज को जीआई टैग मिला और वो किस राज्य से संबंधित है, लेकिन आपको जीआई टैग का फुल फॉर्म पता है तो ये भी सब पता होना चाहिए। और जीआई टैग कौन देता है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जीआई टैग कौन देता है और ये कितने वर्षों के लिए होता है। तो वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो चलो हमारे वीडियो के साथ आज का टॉपिक, और ये सारे एग्जाम के लिए है। जैसा कि आप लोग खासकर बिहार दरोगा वाले बैच वाला, जो बैच अभी स्टार्ट हो चुका है बिहार दरोगा वाला, तो वो बार बार बोल रहे हैं कि मैम करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर का आप लोग टेंशन मत लो, सही बता रही हूँ, करेंट अफेयर मैं करवा दूंगी। और 2 साल का आपका करेंट अफेयर ऐसे हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना साथ देना होगा, पर डे आपको मेरे साथ रहना होगा, मतलब कि पर डे हर एक करेंट अफेयर को एक वीडियो आपको फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ ही करेंट अफेयर का मैं बुक भी आप लोग तक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो करेंट अफेयर से दोस्ती करोगे तो पीटी इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज का टॉपिक करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में कौन सा भारत में जीआई टैग, भारत में जीआई टैग। तो जीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ जीआई टैग का। कल मैंने फुल फॉर्म भी बताया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक मतलब कि एक विशेष उत्पाद को एक भौगोलिक संकेतक दिया जाता है, मतलब जीआई टैग दिया जाता है। उस संकेतक से उस राज्य के बारे में पता चलता है कि किस विशेषता बताई जाती है। जैसे कि आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे देख रहे होंगे कि जीआई टैग वाला नाम है और ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगी। तो जीआई टैग देता कौन है, सबसे पहले जीआई टैग देता कौन है। तो कल के वीडियो में मैंने बताई थी, उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत दिया जाता है। जीआई टैग दिया मतलब कि देता कौन है, तो उद्योग संवर्धन,
आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत दिया जाता है। ये कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग किसी वस्तु को 10 सालों के लिए दिया जाता है। और ये 10 साल के बाद क्या होता है, तो यदि उस वस्तु को 10 साल के आगे भी बढ़ाना है तो उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, मतलब पंजीकरण करवाया जाता है। तो ऐसे नॉर्मली आपको याद करना है जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए। आगे के लिए 10 साल के लिए यदि आपको रखना है तो रिन्यू करवाना होगा, मतलब पंजीकरण। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन था? तो दार्जिलिंग का चाय। जीआई टैग भारत में सबसे प्रथम किस उत्पाद को मिला है? तो दार्जिलिंग के चाय को मिला है। तो ये भी याद करना। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए बिहार का मिथिला मखाना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसको इम्पोर्टेंट में डाल सकते हो आप लोग। मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला है? जैसा कि बिहार वाले क्वेश्चन में, बीपीएससी में ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला है? तो दिसंबर 2021 में मिला है। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। वही इसकी शुरुआत भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। किस राज्य में सबसे अधिक जीआई टैग मिला है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। किस राज्य की बात किया जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक मिली है, तो कर्नाटक में। किस राज्य में सबसे अधिक मिली है? तो कर्नाटक में। कितना टोटल जीआई टैग मिला है? तो 42 वस्तुओं को, मतलब 42 उत्पादकों को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ तक तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो मेरे साथ आप भी क्वेश्चन मिलाना, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैंने जीआई टैग का सारे स्टेट और उस स्टेट में कितने वस्तुओं को, कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला, वो सारी चीज बताई हूँ। और उस जीआई टैग से संबंधित राज्य को अलग अलग बॉक्स में करके बताया। तो पिछले वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखो। और यहाँ पे आप लोग को सारे क्वेश्चन मिक्सअप की हूँ, क्योंकि एक साथ तो कल के वीडियो में देख लियो। आप इसको खुद से लगाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देख सकते हो निम्नलिखित प्राप्त जीआई टैग से संबंधित राज्य, मतलब कि पहला है जीरा फुल चावल। जीरा फुल चावल को मैंने क्या बताया था? जीरा फुल चावल को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित? तो आपको भी पता होना चाहिए था। जब कल ये के वीडियो देखे होगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करोगे। जीरा फुल चावल की बात किया जाए तो ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जीरा फुल चावल को जीआई टैग मिला। ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और ये 25 के अंदर आपके आने वाले 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो जरूर ये सारे अपने मन से करने की कोशिश करो। कच्चाई नींबू, कच्चाई नींबू के बारे में मैंने क्या बताया था? कच्चाई नींबू को जीआई टैग मिला था। ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। किससे संबंधित है? तो मणिपुर। वही गुच्छी मशरूम, गुच्छी मशरूम के बारे में कल मैंने बताया था। गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला। ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए गुच्छी मशरूम किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। गुच्छी मशरूम। वही सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए। सोजत मेहंदी राजस्थान। कल कितने अच्छे से मैंने बताया था, ये राजस्थान। काले चावल, काले चावल चाको हाव, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो वहीं से संबंधित है जहाँ कच्चाई नींबू है, मतलब कि मणिपुर से। इसके साथ साथ पलानी पंचामृतम, पलानी पंचामृतम की बात किया जाए जो कि एक प्रसाद है जिसे जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। तमिलनाडु के बारे में कल मैंने बताया था, आपको कुछ एक ट्रिक बताया था। तो कल के वीडियो में जाकर देख सकते हो। पलानी पंचामृतम, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। वही तौलिया रुमाल, तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिला। और ये कहाँ से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपको भी पता होना चाहिए, तेलंगाना। डिंडीकुल ताले, डिंडीकुल ताले को जीआई टैग मिला। और ये कहाँ से संबंधित है? तो जहाँ पे पलानी पंचामृतम, मतलब कि तमिलनाडु। कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु।
वही कांगड़ा चाय के बारे में कल मैं बताई थी। कांगड़ा चाय मतलब कि ठंडे प्रदेश में कहाँ है, तो ठंडा प्रदेश हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला और ये कहाँ से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे क्वेश्चन को मिक्स करके ही आप पढ़ो। कल तो मैंने आप लोग के नोट्स के लिए आपको अलग अलग डिवाइडेड मतलब कि हर एक राज्य में डिवाइड कर दिया था, लेकिन आप मिक्स करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज डाला। शाही लीची की बात किया जाए तो शाही लीची यदि बिहार के हो तो आपको पता होगा शाही लीची को जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से। वही सांगली हल्दी के बारे में मैंने क्या बताया था। सांगली हल्दी महाराष्ट्र की, और एक कंधमाल हल्दी। दो हल्दी की मैंने कल चर्चा की थी, सांगली हल्दी और कंधमाल हल्दी। सांगली हल्दी की बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र को मतलब सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला। ये कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से। एक हल्दी और है कंधमाल हल्दी, उसकी भी बात करूंगी। दोनों हल्दी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला था। तो आपको चावल और मुर्गा याद है ना, जो कि कल मैंने बताया था, एमपी का चिन्नौल चावल और कड़कनाथ मुर्गा। तो कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला। ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला। ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप भी टिक लगाते चलो। क्या पता 25 में से आपको कितने सही होते, ये नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ये टोटल 25 जीआई टैग में आपके कितने सही हुए हैं। तो लेकिन ईमानदारी से नंबर बताना। मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, पश्चिम बंगाल। वही मड़ियूर गुड़ को जीआई टैग मिला। ये आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में भी आया था, कल भी मैंने बताया था, और आपको यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, क्योंकि बोला जाता है कि बिहार दरोगा में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो क्या पता यही क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जीआई टैग आपको पता होगा कि 10 सालों के लिए दिया जाता है। कितने, पूरे 10 साल के लिए उसका पंजीकरण किया जाता है। तो मड़ियूर गुड़ को जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। केरल। ये सारे क्वेश्चन को रट जाओ। ये सारे क्वेश्चन आपको 10 साल तक याद रहने वाले, 10 साल तक। उसके अंदर ही आप एक जॉब ले लोगे। वहीं सफेद प्याज की बात किया जाए, सफेद प्याज किससे संबंधित है, तो सफेद प्याज की बात किया जाए तो सफेद प्याज महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं। तिरूर पान का पत्ता कहाँ से फेमस है, तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग, जहाँ मड़ियूर गुड़ है वही तिरूर पान का पत्ता। ऐसा नहीं कि बनारस का पान का पत्ता याद कर लेना, मतलब बनारस है कि पान बनारस वाला, तो उसका भी है महोबा पान, उसके बारे में भी मैंने कल बताया था। तिरूर पान का पत्ता ये कहाँ से संबंधित है, तो केरल। तो आप लोग भी लगा रहे हो ना सारा टिक। वही कंधमाल हल्दी, तो अभी मैंने जस्ट बताया था। सांगली हल्दी तो हो गया महाराष्ट्र। तो एक हल्दी कौन सा बचता है, कंधमाल हल्दी, मतलब कि ओडिशा। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला। ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा। तो साथ में टिक लगाते चलो और स्टेट का नाम बताते चलो। हरमल मिर्च कहाँ से संबंधित है, तो ये गोवा से है। हरमल मिर्च को क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है। सारे यहाँ पे जीआई टैग है। और कौन से राज्य से संबंधित है, तो गोवा। फिर से आ गया मिथिला मखाना कौन से राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। मिथिला मखाना को कब जीआई टैग दिया गया, तो दिसंबर 2021। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया होगा आपको, दिसंबर 2021। ये दिसंबर 2021 इसलिए आपको बहुत काम देने वाला। तो मिथिला मखाना बिहार। वही तेजपुर लीची, जैसा कि आपको शाही लीची को मैंने कल बताया था, शाही लीची को जीआई टैग मिला। और ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो असम से। वही आपका नेक्स्ट आ गया तेजपुर लीची। तो तेजपुर लीची आपको पता होना चाहिए। तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला। और ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो असम। वही बात आता है नगोदखेल सॉल। ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया, तो इसे भी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। ऐसे 25 के 25 आपको याद करना है। नगोदखेल सॉल जो कि मिजोरम। नगोदखेल सॉल को जीआई टैग मिला। और कौन से राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम।
अभी मैं जस्ट बात कर रही थी महोबा का पान। महोबा का पान फिर से आ गया। महोबा का पान मतलब कि यूपी। कहाँ का है? तो यूपी। महोबा का पान को जीआई टैग मिला और ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। नागा खीरा, इसके नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, नागा खीरा को जीआई टैग मिला और ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। वही बात करते इद्दू मिस्मी कपड़ा। इद्दू मिस्मी कपड़ा के बारे में भी कल मैं बार बार बता रही थी, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। वही त्रिभुवन साड़ी। त्रिभुवन साड़ी को भी जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य से? तो त्रिभुवन साड़ी की बात किया जाए तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना जीआई टैग के बारे में और जीआई टैग के वो 25 चुनिंदा क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपको आने वाले एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, गारंटी है कि वो वहां पे यदि जीआई टैग आपसे पूछा जाएगा तो ये 25 क्वेश्चन के अंदर ही रहेगा। क्योंकि कल मैंने सारे जीआई टैग को आपको बता दिया है, कवर करा दिया है। आज के वीडियो में आपका सारा सेट लगवा दिया, मतलब कि सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट करवा दिया, एक रिवीजन क्लास हो गया। इसके साथ साथ जीआई टैग से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपको करेंट अफेयर का कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी बता देना, तो मैं उस टॉपिक पे भी बना दूंगी। ऐसे पर डे अब आपका करेंट अफेयर डेली चलेगा, तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिनट का रिवीजन जरूरी है। किसी भी चीज को पढ़ो तो उसका हर एक चीज को एक शॉर्ट रिवीजन कर लो। तो आज के बारे में आप लोग आज की क्लास में क्या क्या जानो? तो जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसके साथ साथ इसको देता कौन है? सबसे पहली बात की देता कौन है? तो उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए पंजीकरण किया जाता है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग के चाय को। और यदि पूछा जाए मिथिला मखाना, मिथिला मखाना को कब दिया गया? तो दिसंबर 2021 को। शुरुआत भारत में कब हुई जीआई टैग की? तो 2003 में हुआ। किस राज्य में अधिक जीआई टैग मिलते? तो कर्नाटक में। यहाँ पे 25 चुनिंदा को जल्दी मैं जीआई टैग के संबंधित राज्य को बताती हूँ। जीरा फुल चावल की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़, कचाई नींबू मणिपुर, गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर, सोजत मेहंदी राजस्थान, काले चावल मणिपुर, पलानी पंचामृतम की बात किया जाए तो ये तमिलनाडु, तौलिया रुमाल तेलंगाना, भिंडी कुलताले तमिलनाडु, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश, शाही लीची बिहार, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, मिहिदाना मिठाई पश्चिम बंगाल, मड़ियूर गुड़ की बात किया जाए तो ये केरल, सफेद प्याज महाराष्ट्र। वहीं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है वो भी देख लो। तिरूर पान का पत्ता मतलब केरल से संबंधित है। कंधमाल हल्दी ओडिशा से, हरमल मिर्च गोवा से, मिथिला मखाना बिहार से, तेजपुर लीची असम से, नगोदखे सॉल मिजोरम से, महोबा का पान यूपी, नागा खीरा नागालैंड, इद्दू मिस्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश और त्रिभुवन साड़ी तमिलनाडु। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? तो आई होप सो जीआई टैग से जुड़ा हुआ कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप यकीन मानो आप इसका सही जवाब ही दोगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जो करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ था? आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।